let it bang, bang. प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का 2022 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से सबका सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सभी को 2023 बोर्ड परीक्षा देना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के न्यूमेरिकल हैं जो कि फिजिक्स में पूछे गए हैं, उसका मैं सारा का सारा सॉल्यूशन यहां पे लेकर के आ चुका हूं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि 2023 के बोर्ड के पेपर में आप सभी से 2-4 न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे समझ सकते हो पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट का है और इस पार्ट में जितने भी यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल है यहाँ में मैं गोला कर दिया हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है, समझ सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये देख सकते हो लॉन्ग वाला है, 4 नंबर का है। बोर्ड के पेपर में पक्का ये पूछा जाता है। ठीक है, और अब की बार भी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। और अंत में मैं इसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, कि इसको कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे कि आपका बोर्ड के पेपर में 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बच्चों आप सभी लोग क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, समझ सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, जितना यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सारा का सारा बस खाली मैं न्यूमेरिकल ही बताऊंगा, थ्योरी की इसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आओ सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 ओम, 4 कूलाम, 1 कूलाम, 6 कूलाम, 8 कूलाम। ठीक है, इसको हम हल कैसे करेंगे और हल करके इसका ऑप्शन हम कैसे टिक करेंगे, इसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, आओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया समझ सकते हैं कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है या प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले 2 एम्पियर क्या है, हमारा करंट है। ग नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सबसे पहले आई का मान दिया गया है। आई का मान कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमारा टाइम यहां पे दिया गया है t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर कितना दिया है, t बराबर 2 सेकेंड। आराम से समझना है, आप सभी को परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि गुजरने वाले आवेश की मात्रा यानी कि q बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, q का मान पूछा जा रहा है। तो फिर बच्चों आप सभी को पता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट q इज इक्वल टू आई टी होता है। क्या होता है, q इज इक्वल टू आई टी होता है। अब i का मान यहाँ पे क्या दिया है, q बराबर हम लिख देंगे, i का मान दिया है 2 और यहाँ पे t का मान भी दिया है 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। क्या हो जाएगा, तो q बराबर 4 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हम लिख देंगे 4 कूलाम। ठीक है, आराम से चलो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं, इसको हमने गोला किया है, यानी कि ये न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की ज्ञात करना है। ठीक है, कि भाई वस्तु कहाँ पे बन रही है, किस कंडीशन में बन रही है। ठीक है, उल्टा बन रही है कि सीधा बन रही है, कितनी दूरी बन रही है, सब कुछ आप सभी को बताना है। आइए सबसे पहले ये भी दुसारका का यहाँ पे कौन सा है, दुसारका का ग नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आराम से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यहाँ पे देखो यानी कि अवतल दर्पण है और यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी की स्मॉल f से डिनोट करेंगे और ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, निगेटिव होगी, 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि u का मान यहाँ पे कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो फिर बच्चों हमेशा u का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। हमें करना क्या है, हमें इसका क्या करना है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी सबसे पहले हमें v का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, v बराबर। ठीक है, तो हम करना क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात आप सभी को यहाँ पे समझना है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v प्लस
1/u होता है। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे f और u का मान रखो तो v का मान यहाँ से आराम से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे f का मान यहाँ पे -16, ठीक है, 1/v, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8 डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, u का मान इतना हो गया। अब इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर फेंक दो और इसको इधर लेकर के आ जाओ, डायरेक्ट इधर कर दो तो ये हो जाएगा 1/8 - 1/16 यानी कि 16। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 16, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे हम v का मान निकाल सकते हैं कितना 16 सेंटीमीटर। फिर बच्चों एक बात यहाँ पे समझो, ठीक है, कि अगर जो हमारा v का जो मान आया क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अब हम इसका किरण आरेख खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो हम अवतल दर्पण सिंपली ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, ये हमारा पोल से गुजरता हुआ कि हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे। अब इसका हम किरण आरेख ऐसे ही खींचेंगे और आपको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और वस्तु की जो दूरी है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, ये मान लो कोई भी वस्तु है। ठीक है, इसकी जो बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यू बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी जो फोकस दूरी है वो कितना है दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के सामने कितना दूरी पर रखी गई है, वो रखी गई है 16 सेंटीमीटर के सामने। तो हम इसको क्या कर देंगे डायरेक्टली लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा एक यहाँ से लाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, अब हमें जो हमारा वस्तु का भी बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है वस्तु से कितना दूर 16 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। यानी कि अब इधर इधर कहीं बनेगा, हम इधर इसको ऐसे ड्रा करेंगे कि वस्तु यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दूर पे बन जाएगी। यानी कि v का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। पूछा जा रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बना करके दिखाइए। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से लेंस की यूज कर दिया। ठीक है, अवतल ही है लेकिन इसमें से लेंस की यूज करना है। आराम से हम करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई परेशान वाली बात नहीं होना है। ठीक है, चलो ये है आपका तीसरका क्वेश्चन का ख नंबर है। ठीक है, चलो जितना यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया गया सब हम डाटा यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है फोकस दूरी का मान दिया गया है। ठीक है, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी गई है, यानी कि दूरी पर रखी गई है, तो यू का मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति बताना है तो हम यहाँ पे फिर वही बात करेंगे, v का मान कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान समझो प्यारे बच्चों कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ पे समझो क्या है एक अवतल लेंस है, तो लेंस के लिए अलग सा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के, अब लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, 1/v - 1/u हो जाता है। अब f और u का मान इसमें पुट कर दो, v का मान आसानी से निकल करके आ जाएगा, तो 1/-20 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/v बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि -1/20 - 1/20। ठीक है, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझो एक बात ध्यान से। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा -2/20 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा माइनस में, तो v का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है एकदम लेंस के सामने बन रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे अगर अवतल लेंस ये ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है, अवतल लेंस मान लो मैं ऐसा ही बनाऊंगा। ठीक है, अगर अवतल लेंस में ऐसा ही बनाऊंगा तो कोई भी हमारी वस्तु है कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर, मान लो ये 20 है, यू का मान क्या है यहाँ से 20 रख लो। ठीक है, यू का मान यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कोई वस्तु है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे यू का मान 20 हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब v बराबर हमको क्या करना है 10 पे बनाना है, यानी कि अगर मतलब अगर यहाँ से लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस अगर 20 है, तो अगर हमारा जो v है मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसा करेंगे। ठीक है, और ये काटे कैसे, मतलब कि यहाँ पे आकर ये काट देगा और वस्तु क्या बन जाएगा एकदम सीधे यहाँ पे बन जाएगा। तो v बराबर यहाँ पे हो जाएगा
-10 सेंटीमीटर और v बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर -20। तो इस तरीके से हम क्लियर ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर के यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन देना है। तो P बराबर सभी को पता है, P बराबर W/T होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका डेफिनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना तो सबको समझ में आ गया है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस न्यूमेरिकल से मतलब है, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल पूछा गया है इससे मतलब है। इससे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा हुआ है। गणना करना है कि हीटर में प्रवाहित धारा यानी करंट का मान कितना होगा और हीटर में तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मान कितना होगा और 10 घंटे में व्ययित विद्युत एनर्जी कितना होगा यानी कि ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक है। तो एक एक चीज हम 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो इतने में ही हम कर लेंगे, हमारे पास ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो यानी कि वाट दिया गया यानी कि P का मान दिया गया है, P बराबर 200 वाट दिया गया है। कितना, P बराबर 200 वाट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 200 वोल्ट दिया है, तो यानी कि V बराबर भी हमारे कितना दिया है, 250 वोल्ट, ठीक है। इतना दे दिया गया। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, यही पूछा गया कि हीटर में प्रवाहित धारा यानी करंट का मान पूछा जा रहा है। तो करंट मतलब I का मान। तो फिर बच्चों सभी को पता है कि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। हम सभी को पता है कि P बराबर V इंटू आई होता है। हम यहाँ से I निकाल लेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, P/V, और P का मान क्या है 200, ठीक है, और V का मान क्या है 250, और डिवाइड कर लोगे ये कट जाएगा, और 25 वाट है 200 यानी कि 0.8 एम्पियर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले करंट हमने निकाल दिया कितना, 0.8 एम्पियर, ठीक है। इतना तो निकल कर क्या गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। और फिर बच्चों सभी को पता होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V बराबर I इंटू R होता है। अब हमारे पास V पता है, I भी पता है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमको R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I। अब V हमको क्या पता है, V बराबर 250 दिया गया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.8 कर दोगे तो यहाँ पे कट जाएगा कितना बार, ये कट जाएगा 3 के 24 यानी कि ये इसको इतना कर लो, पॉइंट हटा लो, तो 3 के 24 और यहाँ पे बच जाएगा 1 यानी कि 8 एकम 8 और 8 दूना 16 और 8 पंचे 40 यानी कि 312.5, ठीक है, ओम। 312.5 ओम यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा मतलब कि हमारे पास W का मान पूछा जा रहा है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू T, ठीक है, या VIT होता है। तो P का मान दिया है कितना, P बराबर दिया है 200 और T का मान कितना दिया है 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2000 जूल, 2000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 2000 जूल, या हम ये बोल सकते हैं कि 2 किलो जूल हम ये बोल सकते हैं। तो फिर बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी यहाँ पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल दिए गए थे सबको मैंने बारीकी से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये है थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी है तो थ्योरी को हमको करना नहीं है, ठीक है। हमको बस खाली मोटो ये था कि इस पेपर में जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं सारा का मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्यूशन करवा दूँ, बस मेरा आज का वीडियो का मोटो यही था। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगी होगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।